हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइटबूम क्लासेस। सो यहाँ पे हमारे पास मैंने पिछले लेक्चर के अंदर सर्कल्स की थ्योरी को इंक्लूड किया था और अभी मैं एक क्वेश्चन के साथ हूँ सर्कल्स चैप्टर के। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ, दिस इज हेयर, with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA is equal to, these are four options। तो इसे हम एमसीक्यू की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें इसकी क्या होगी, हमें इसकी फिगर बनानी होगी जो कि इसने यहाँ पे बोला हुआ है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट विद सेंटर ओ टू द सर्किल, सो यहाँ पे हमने सर्किल ले लिया है और इस सर्किल पे मैं यहाँ पे एक पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे और ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट है और मैंने यहाँ पे पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं और इसने कहा है कि दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। इट मीन्स ये जो हमारा एंगल है यहाँ पे ये कितना है, ये 80 डिग्री है। अब यहाँ पे सर्किल जो है उसका सेंटर ओ है, तो ये सेंटर ओ है। मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ज्वाइन करने पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इस तरह से मैच हो जाएगा। इसमें कहते हैं ना एंगल पी ओ ए, यानी कि यहाँ पे भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने पे इसने हमसे कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो सिंपल है, मुझे थ्योरम्स का पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहली जो थ्योरम है मेरे पास, जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी उनके आपस में क्या होगी, लेंथ इक्वल होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ समझ में ये आ रहा है जो मैं अप्लाई करूंगा एज ए स्टूडेंट। अगर मैं आपकी तरह होता तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता कि 80 ये हो गया, 90 90 ये हो गए, और पी ए ओ बी यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या करूंगा, मैं एंगल को पी, ये ए ओ बी एंगल को पूरे को क्या कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फिगर को बनाया। तो यहाँ पे गिवन है एंगल ए पी बी दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। और हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल सॉल्यूशन, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। द रीजन फॉर दैट, हमें यहाँ पे रीजन भी लिखना होगा कि रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस ये शो किया, ये लिखने के लिए मेरा पर्पस क्या था कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स के उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। मैंने पिछली स्लाइड में भी एक थ्योरम ली थी, उस थ्योरम के अंदर इस तरह से डायग्राम था। तो मैंने बताया था कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा किसी भी टेंजेंट का, सेंटर से, सर्किल के सेंटर से जब भी आप उस पर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो वही थ्योरम को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, ओ बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल आपका जो है ए पी बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल जो हमें चाहिए वो कौन सा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए पी बी हमें कितना दिया हुआ है, 80, दीज आर 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी, एंड दिस एंगल ए ओ बी सम विल इक्वल 360। 90 90 180 and this will become 260,
तो एंगल ए ओ बी प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, and angle AOB will come out to be 360 degree minus 260 degree, and it will become out angle AOB is equal to 100 डिग्री. दिस इज इक्वेशन 1. अभी हमारे पास एंगल AOB आया है, हमें एंगल चाहिए POA. तो यानी कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं POA और POB, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा फॉर ए प्रॉपर सॉल्यूशन. तो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, इन दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि मुझे ये दोनों एक एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लूंगा, इक्वल कर लूंगा. और उसके लिए प्रॉपर तरीका क्या है कि मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि जो PA है वो किसके इक्वल है, वो PB के इक्वल है, इज इक्वल टू PB. इसका रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. कैसी होती हैं वो आपस में, इक्वल होती हैं. टेंजेंट्स जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाएंगी तो वो इक्वल होंगी. पहला रीजन हमने दे दिया, हमें 3 रीजन चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए. तो फिर हम क्या देंगे, OA और OB दोनों की दोनों क्या है, हमारे पास रेडियस है. तो OA इज इक्वल टू OB. इसका रीजन मैंने लिख दिया कि ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस हैं. उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है PO, वो क्या है, PO इज इक्वल टू PO. ये क्या हो गया, कॉमन. तो इस तरह से हमारे पास जो ट्राइंगल हैं वो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. तो ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POP. और ऐसा करने से भाई हमें रूल भी लिखना होगा, वैसे वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास कि दोनों के दोनों हमने तीनों साइड्स ली हैं. तो SSS क्राइटेरिया से हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. अब कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. सो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POP बाई CPCT. CPCT से दोनों को इक्वल कर दिया. बट एंगल POA प्लस एंगल POP वो किसके इक्वल है, वो हमारा पूरा एंगल AOB के इक्वल है. और जब हमने किया तो यहाँ पे कितना हो गया, एंगल POA और POA किसके इक्वल है, POB के. तो मैंने इसकी जगह भी क्या लिख दिया, POA लिख दिया. ओके गाइज, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ डिफरेंट पेन से ताकि आप समझ सकें. यहाँ पे मैंने इसका यूज करते हुए इसको यहाँ पे यूज कर लिया. अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसके बाद हमें एंगल AOB पता होना चाहिए. एंगल AOB हमने कितना लिया, 100. तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो ट्वाइस ऑफ एंगल POA जो कि हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 डिग्री. एंड एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री. 50 डिग्री कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 इसको क्या कर देगा, इसको कट कर देगा 100 से. तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री. सो हमारा आंसर कितना है, 50 डिग्री. तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये हमारा होगा 50 डिग्री. मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ 50 डिग्री. तो हमारा ये क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा. तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए. तो गाइज देखा आपने किस तरह से थ्योरम इन्वॉल्व है. यहाँ पे दो थ्योरम्स का यूज हुआ है. एक्सटर्नल पॉइंट से हमें क्या किया गया है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती हैं, और दूसरा सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होगी टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. तो इस तरह से हमें पूरा प्रॉपर सब्जेक्टिव सॉल्यूशन पता होना चाहिए. और इस तरह से हम यूज करके 9th के कॉन्सेप्ट्स को भी आप दिमाग में रखें. मैंने 9th के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.